वंदे मातरम मित्रों। आज योग सत्र का 43वां दिन है। आइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 यहीं से 1 2 3 4 5 6 ये 1 2 3 4 5 6 आइए भारत माता के सानिध्य में बैठकर नित्य प्रति योग करने की योजना में आइए यह आइए यह 1 2 3 4 5 6 यह हम सब 3 प्रकार के योग का अभ्यास प्रतिदिन कर रहे हैं। ग्रीवा योग, कर्ण योग और चक्षु योग। ग्रीवा योग विधि हम सबको ज्ञात है। ध्यान की मुद्रा में आना, शरीर को स्थिर कर लेना, सिर्फ गर्दन को तनाव मुक्त कर देना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 1 2 3 4 5 6 वापस आइए। 1 2 3 4 5 6 मस्तक के मध्य बिंदु पर बाईं गदेली रखना और दाहिनी गदेली से आगे से पीछे की ओर बल देना। आंतरिक बल से इसे रोकना। वापस आइए। यहीं से पीछे से आगे की ओर बल देना। आंतरिक बल से इसे रोकना है। यही क्रिया बाएं से दाएं, यही क्रिया दाहिने से बाएं, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यह कर्ण योग विधि हम सबको ज्ञात है। मस्तक के मध्य बिंदु पर यह
चक्षु योग विधि हम सबको ज्ञात है। ध्यान की मुद्रा में आना, शरीर को स्थिर कर लेना, आंख को इस अवस्था में ले आना। यह क्रोध की अवस्था है, पर क्रोध बिल्कुल नहीं होगा। और यहीं से आंख की पुतलियों का व्यायाम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहीं से 1 2 3 4 5 वहीं से वापस आए 1 2 3 4 5। आंख को बंद कर लीजिए, गदेली को गर्म कर लीजिए। गर्म गदेली को आंख के ऊपर रख लेना, तभी आंख खोलना। आइए हम सब प्राणायाम की बेला में प्रवेश करेंगे। 5 प्रकार के प्राणायाम नित्य प्रत्यभ्यास में ले रहे हैं। पहला कपालभाति, दूसरा भस्त्रिका प्राणायाम, तीसरा अनुलोम विलोम, चौथा भ्रामरी प्राणायाम और 5वां उज्जाई क्रिया। तत्पश्चात मंडूक आसन से इस बेला को यहीं पर सत्र को स्थगित करेंगे। आइए कपालभाति। हम सब इस अवस्था में अगर आ सकते हैं तो आवें। और प्राणायाम करते समय एक बात अवश्य ध्यान में रखें कि अगर हम प्राणायाम कर रहे हैं और हमारे मस्तिष्क में कल के विषय हैं जो योग करते करते, प्राणायाम करते करते हमें याद आ रहे हैं। हम ध्यान की मुद्रा में जब होते हैं तो कल कौन मिला, किससे क्या लेना, किसको क्या देना, इस तरह की बातें जब हमारे मस्तिष्क में विचार हेतु प्रकट होती हैं, उसी समय हम प्राणायाम कर रहे होते हैं, तो नुकसान सिर्फ और सिर्फ हमारा होता है। हमें चाहिए कि जब भी हम प्राणायाम करें तो मस्तिष्क को विषय से मुक्त कर दें और सकारात्मक भावना के तहत पूरे मनोयोग से उन क्रियाओं को करें जो क्रिया आप करने वाले हैं। आइए कपाल भाति रहस्यमयी प्राणायाम, इसको करने का अभ्यास मिनटों में साधकों को बांधना चाहिए। कम से कम 5 मिनट का प्रतिदिन अभ्यास प्रत्येक साधक को करना चाहिए। आइए करो।
यह बात अवश्य ध्यान में रखी जाए कि जब हम कपालभाति करते हैं तो हमारा नाभि चक्र सतर्क होता है। पहले ढीला था, अब वो सतर्क हुआ है। इसे रोके रखें, इसको ढीला न करें। आइए, कपालभाति के बाद भस्त्रिका प्राणायाम, इसको हम 3 प्रकार से अभ्यास में ले रहे हैं। यह तीनों प्रकार महत्वपूर्ण है। आइए, प्रत्येक प्राणायाम की बेला को समाप्त करने के बाद लंबी गहरी सांस लें और अंदर की हलचल को शांत होने का अवसर दें। अगर अशांत वातावरण में हम क्रिया बदलते हैं तो हमारे उन अंगों पर प्रभाव पड़ सकता है जो इसके दायरे में आएंगे। आइए, अनुलोम विलोम से नाड़ी शोधन की क्रिया तक यह अभ्यास प्रतिदिन होता है और उसमें तीसरी क्रिया भी साथ में जुड़ जाती है। अपने चंद्र स्थान को उन्नत बनाना, अपने मन को नियंत्रित करने का प्रयत्न करना। आइए,
भ्रामरी प्राणायाम विधि हम सबको ज्ञात है। इस विधि को पारंगत तरीके से अपने शरीर पर लागू करना, इसमें विशेषज्ञ बनना। आइए भ्रामरी प्राणायाम के बाद हम उज्जाई क्रिया, यह क्रिया थायराइड को सीधे डैमेज करती है, हमारे आत्मा के चारों तरफ के मलों को साफ करती है, हमारे आनंदमय कोश के चारों तरफ के वातावरण को पुष्ट करती है, हमारे अंदर का तंत्रिका तंत्र, हमारा फेफड़ा, हमारे अंदर का पूरा सिस्टम शक्तिशाली होता है। आंतरिक सिस्टम जिसका तंत्रिका तंत्र जिसका शक्तिशाली है, वही बलिष्ठ है, वही साहसी है, वही राष्ट्र व समाज को कोई परिणाम देने वाला है। आइए श्वास को भरना और बलपूर्वक निकाल देना। जहां पर निकालने का दबाव का अंतिम बिंदु हो वहीं से इसे उठाना।
आई। उज्जाई क्रिया प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य होनी चाहिए। अगर वह इसे साध्य बना ले, यह बहुत ही कठिन क्रिया है। इस क्रिया को प्रत्येक मानव शरीर को अपने ऊपर जागृत करना चाहिए। यह क्रिया हमें, हमारी आत्मा को उन्नत किस्म का बनाती है, आत्मा के संकेतों को सुनने के योग्य हमें बनाती है। यह उज्जाई क्रिया थायराइड के जर्म्स को मारती है। यह उज्जाई क्रिया अत्यंत प्रभावकारी है अपने फेफड़े के लिए। यह उज्जाई क्रिया अत्यंत लाभकारी है अपने फेफड़े के अंदर उपस्थित अंगों और उपांगों के लिए। हम सब अपने शरीर के अंदर की जानकारी अगर रखें तो हमारे अंदर बीमारियों का ठहराव ना हो। हमारी आदत है, भारत के संविधान ने, न कहें भारत में लागू अंबेडकर के संविधान ने हम सबको एक ही चीज सिखाई है कि बिना कर्तव्य किए अधिकार के लिए लड़ते रहो। जब आप ऐसा करते रहोगे तो आप अपने से दूर हट जाओगे और एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाओगे जहां तुम और तुम्हारी चेतना अपने स्वयं के कार्य नहीं आएगी। अन्य सभी विषयों में, विकारों में वह लगी रहेगी, पर तुम्हारे कार्य नहीं आएगी। हमारे कार्य, हमारी चेतना कब आती है? मित्रों को समझना होगा। अगर हमारी चेतना हमें इस दिशा में प्रेरित करे कि हमारे शरीर के अंदर चक्र कितने हैं, उन चक्रों से जुड़े हुए अंग कितने हैं, किस चक्र के लिए कौन प्राणायाम, कौन सा आसन उपयुक्त है, वह चक्र इस शारीरिक संरचना में कौन सी भूमिका निभाता है, इन सब प्रश्नों के उत्तर और उन उत्तरों के आधार पर अपने शरीर के अंदर का हिसाब किताब रखना। अगर ऐसा हमने कर लिया तो हम बाह्य संरचना की जानकारी स्वतः प्राप्त कर लेंगे। आज दिक्कत यही है, हमने बाहर की सभी जानकारियां स्वीकार की हैं, पर अपने अंदर की किसी भी जानकारी को हमने स्वीकार नहीं किया है। इसलिए हम अविश्वसनीय हैं, हम संशयग्रस्त हैं। हमारी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा, नहीं, हमारी बात पर हमारे अंदर की आंतरिक चेतना विश्वास करेगी। यही अधिकतर मानवों के साथ हो रहा है। मानवों की चेतना मानव के साथ नहीं है। चेतना अलग है, मानव अलग है, उसका व्यवहार अलग दृष्टि में जा रहा है, सोच कुछ और रहा है, कर कुछ और रहा है। क्यों? क्योंकि वह संशयग्रस्त है। योग, आसन और प्राणायाम के जरिए ही इस अदृश्य बीमारी को अपने से दूर किया जा सकता है, संशय मुक्त बना जा सकता है। संशय मुक्त ही मानव है, बाकी विचार शून्य मानव रूपी कीड़े मकोड़े की भांति इस पृथ्वी पर बजबजा रहे हैं। यह सब हमारे स्वबंधु हैं। विचार ग्रहण न करने की वजह से इनके साथ ऐसा हो रहा है। इनके मस्तिष्क को मां भारती का विचार दे दीजिए तो मां भारती का विचार कौन सा है जो हमारा मस्तिष्क ग्रहण करेगा और वह संशय युक्त से तत्काल संशय मुक्त बनने लगेगा। हाँ है, सहोदराः सर्वे ना हिंदू पतितो भवेतु, मम दीक्षा मम मंत्र, हिंदवः सहोदराः सर्वे ना हिंदू पतितो भवेतु, मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र समानता। यह है वास्तविक सिद्धांत समानता का। हम सबको भारत में लागू तथाकथित अंबेडकर के संविधान के आधार पर समानता का पाठ पढ़ाया जा रहा है, पर असमानता के आधार पर कानून बनाए जा रहे हैं। उन असमानता के आधार पर बने कानूनों को
लागू करके समाज को विखंडित किया जा रहा है और हमें उन्हीं सुअर किस्म के नेताओं के द्वारा यह बताया जाता है कि हमारा अंबेडकर का संविधान समानता के सिद्धांत पर लागू है। इस तरह की मूर्खतापूर्ण बातें करते करते लगभग 1 सदी होने को है। अब अधिक बर्दाश्त नहीं होगा। आइए, श्वास को भरना, निकालना, स्वाधिष्ठान चक्र के लिए यह चक्र हमारा संभोग आदि विषयों में लिप्त रहता है। यहीं पर तमाम तरह की वह दुष्प्रवृत्तियां जो हमारी चेतना को यहीं पर रोक लेते हैं। वापस हम सबको अपने चक्रों का ज्ञान अवश्य रखना चाहिए। श्वास को भरना, निकालना, यह आइए 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। आज की बेला को यहीं पर स्थगित करेंगे। आइए करो। ओम
आज का योग सत्र 43 यहीं पर स्थगित होता है। हम सब भारत माता के सानिध्य में प्रतिदिन प्रकृति के साथ समन्वय स्थापित करते हुए स्वयं को ऊर्जावान बनावें, इसी अपेक्षा और निवेदन के साथ आज का सत्र यहीं पर स्थगित होता है। कल पुनः हम फिर मिलेंगे। आइए।